यूपी की सियासत में एक दौर ऐसा भी था जब नोएडा का नाम सुनते ही मुख्यमंत्री कार्यक्रम टाल देते थे। वजह विकास नहीं बल्कि एक ऐसी राजनीतिक मान्यता थी जिसे लोग नोएडा का शाप कहते थे। कहा जाता था कि जो भी सीएम नोएडा जाता है अगली बार सत्ता में वापसी नहीं करता। वर्षों तक यह महज अफवाह नहीं बल्कि राजनीतिक गलियारों में चर्चित किस्सा बना रहा। कई मुख्यमंत्रियों ने नोएडा जाने से परहेज भी किया। नतीजा यह हुआ कि यह बात धीरे धीरे राजनीतिक लोक कथा का रूप लेती गई। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस किस्से का जिक्र किया है। नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के मंच से उन्होंने कहा कि 2017 से पहले गौतम बुद्ध नगर जिला मुख्यमंत्रियों के लिए मानो शापित माना जाता था। लोग यहां आने से डरते थे। योगी ने बताया कि 2017 में सीएम बनने के कुछ समय बाद ही पीएम नरेंद्र मोदी नोएडा में मेट्रो का उद्घाटन करने वाले थे। तभी पीएमओ से संदेश आया कि मुख्यमंत्री चाहें तो अपनी जगह पर किसी मंत्री को कार्यक्रम में भेज सकते हैं। योगी के मुताबिक जब उन्होंने इसकी वजह मुख्यमंत्रियों के लिए स्थापित था, वे भय के मारे नहीं आते थे। मुझे याद है 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद जब प्रधानमंत्री जी यहां पर आ रहे थे, मेट्रो का उद्घाटन था, तो मेरे पास संदेश आया था प्रधानमंत्री कार्यालय से कि आप किसी मंत्री को इसके लिए नियुक्त कर सकते हैं। मैंने कहा क्या मतलब, कोई विशेष बात? उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि नोएडा के बारे में यह मान्यता है कि मुख्यमंत्री वहां नहीं आते हैं। मैंने कहा मैं तो नोएडा में ही हूं इस समय। उन्होंने कहा नोएडा में है? मैंने कहा हाँ, मैं प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा करने के लिए आया था। उन्होंने कहा नहीं, प्रधानमंत्री जी का यह है कि बहुत आवश्यक नहीं, प्रोटोकॉल के बारे में बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं तो इन सब बातों को नहीं मानता हूं। मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूं लेकिन रूढ़िवाद को नहीं मानता हूं। पूछी तो जवाब मिला कि नोएडा को लेकर ऐसी मान्यता है कि मुख्यमंत्री वहां नहीं जाते। योगी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैं तो इस समय नोएडा में ही हूं। उधर से यह सुनकर हैरानी जताई गई। योगी ने बताया कि वह खुद पीएम के कार्यक्रम की समीक्षा कर रहे थे, तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। जब उनसे फिर कहा गया कि मुख्यमंत्री का वहां होना जरूरी नहीं है, तब योगी का जवाब और दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि मैं इन अपशकुन की बातों को नहीं मानता, रूढ़िवाद को नहीं मानता, वो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। यानी कि योगी ने साफ संदेश दिया कि सरकार अंधविश्वास से नहीं बल्कि जिम्मेदारी से चलती है। दरअसल नोएडा मिथक की शुरुआत कैसे हुई, इसकी अलग अलग राजनीतिक व्याख्या है। कई पूर्व मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल और चुनावी हार को नोएडा के दौरे से जोड़कर देखा गया। धीरे धीरे यह धारणा इतनी मजबूत हुई कि कई नेताओं ने एहतियातन नोएडा से दूरी ही बना ली। ये बात अलग है कि इसका कोई तथ्यात्मक या वैज्ञानिक आधार नहीं था। योगी आदित्यनाथ ने इस मंच से बोला, यानी कि आज जब वो अपनी बात को रख रहे थे कि नोएडा के सामने चुनौती बिल्डर बायर विवाद की थी, यानी कि वो सामान्य तरीके से बातों को कह रहे थे, नोएडा के लोगों को एड्रेस कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि राजनीति में कई बार मिथक बनते हैं और कई बार नेता उन्हीं मिथकों को तोड़कर नया संदेश भी देते हैं। नोएडा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कभी जिस शहर को राजनीतिक अपशकुन का प्रतीक माना जाता था, आज वही यूपी के सबसे बड़े निवेश, एक्सप्रेसवे, मेट्रो, डेटा सेंटर के तौर पर विख्यात है। अब सवाल यह नहीं कि नोएडा शापित था या नहीं, असली सवाल यह है कि क्या राजनीति में फैसले अंधविश्वास से होने चाहिए या विकास की जरूरतों के हिसाब से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण के जरिए कम से कम यही संदेश देने की कोशिश की है कि लोकतंत्र में जनता का भरोसा किसी भी राजनीतिक मिथक से बड़ा होता है।